पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेन बेलन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी को आज औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम मोदी आज चांसलर कार्ल नेहमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक, साथ ही उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय कारोबारी बैठक में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का एक दिन का ऑस्ट्रिया दौरा। वियना के एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने मोदी का स्वागत किया। वियना के होटल रिट्ज कार्ल्टन में पीएम का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। भारतीयों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। पीएम को भारतीय बच्चों ने पेंटिंग्स तोहफे के तौर पर दी। वियना के कलाकारों ने पीएम के सम्मान में वंदे मातरम पेश किया। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी से मिलकर बोले भारतीय समुदाय के लोग, कहा हम बहुत खुश हैं कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी के सम्मान में चांसलर कार्ल नेहमर ने किया डिनर का आयोजन। पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। चांसलर कार्ल नेहमर के साथ पीएम मोदी सड़क के किनारे मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे। भारतीयों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी ने चांसलर कार्ल नेहमर से मिलकर खुशी जताई। कहा आने वाले वक्त में भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्ते और मजबूत होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा बम बंदूक और युद्ध समाधान नहीं निकाल सकते, बातचीत के जरिए शांति आएगी। पीएम मोदी ने कहा विकास के लिए शांति जरूरी। यूक्रेन रूस शांति बहाली में भारत हर मुमकिन मदद के लिए तैयार। राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। कहा भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। 4 दशक से आतंकवाद का दर्द भारत झेल रहा है। मोदी पुतिन के द्विपक्षीय वार्ता के बाद डेलीगेशन लेवल की मीटिंग हुई। दोनों देशों के बीच एनर्जी, सिक्योरिटी, स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी पर बातचीत हुई। भारत और रूस के बीच 9 समझौतों पर लगी मोहर। 2030 तक दोनों देशों का कारोबार $100 अरब तक पहुंचाना है। भारत और रूस रुपए और रूबल में लेन देन के सिस्टम को मजबूत करेंगे। परमाणु ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर रहेगा जोर। पीएम को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सम्मान को भारतीयों को समर्पित किया। कहा भारत और रूस की सदियों पुरानी दोस्ती और आपसी भरोसे का ये सम्मान है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देने पर बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा यह मेरे लिए खुशी की बात है, ये रूस की सच्ची दोस्ती का प्रमाण है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी ने एटम पैविलियन का दौरा किया। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी का हब देखा। भारत लौटेंगे रूसी सेना के में काम करने वाले भारतीय। विदेशी सचिव विनय क्वात्रा ने कहा पीएम मोदी ने मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया। रूस ने भारतीयों को जल्द वापस भेजने का वादा किया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की आज फिर दिख रही है टक्कर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चल रही है वोटिंग। पश्चिम बंगाल के रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मलिकतला सीट पर चल रही है वोटिंग, जबकि बिहार के रुपौली सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच टक्कर है। हिमाचल की 3 सीटें, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर चल रहा है मतदान, जबकि तमिलनाडु, एमपी और पंजाब की एक सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। राजस्थान विधानसभा में आज पेश किया जाएगा पूर्ण बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी 2024-25 का बजट। बजट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी ने की बैठक। दिया ने बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना। कहा कुछ दिन तमिलनाडु में जाकर बिताएं, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। तलाशी के दौरान आतंकियों ने की थी फायरिंग। सुरक्षा बल के जवान जवाबी कार्रवाई में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर एजेंसी। सुरक्षा बलों ने राजौरी शहर में फ्लैग मार्च किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआई की टीम। आतंकी हमले की जांच में जुटी। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए गए। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर को लेकर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग। सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। हाथरस पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हादसे में 121 लोगों की जान गई थी। वर्ली हिट एंड रन केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मिहिर शाह की मां और दोनों बहनों से हुए सवाल जवाब। मुंबई पुलिस ने दी जानकारी। मृतका की बेटी की सरकार से मांग, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई का एक्शन। बिहार के गया और नालंदा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में जारी रहेगी आसमानी आफत। मौसम विभाग ने देहरादून और कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के सीएम योगी आज शारदा नदी पर बने बैराज का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के कामों को भी देखेंगे। लखीमपुर में पिछले 3 दिन से बारिश की वजह से 80 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हालात और बिगड़े। यूपी के पीलीभीत में लगातार बारिश से देवहा और शारदा नदी उफान पर है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड के बाद हटाया जा रहा मलबा। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क और बिजली के खंभों को काफी नुकसान हुआ है। असम में बाढ़ ने 7 और लोगों की जान ले ली। अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के डिब्रूगढ़ में 108 गांव पानी में डूबे। करीब 23,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक मदरसे में 13 लड़कियों को करंट लग गया। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई। घायलों का इलाज किया जा रहा है।
12 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2024 में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल होंगे।